गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज है 4th डे ऑफ आवर 15 डेज इजी चैलेंज और ठंड होने लग गई है और ठंड फील हो रही है बाजू पे भी खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो बाहर अभी का हमें सर्दियों के थोड़े कपड़े निकालने चाहिए। हाँ ठीक है पक्का, बट अभी इतना नहीं है, मतलब ठीक है थोड़ा सा फील हो रहा है। जैकेट वाली नहीं है, बट एक जैकेट खोल के पहन लो, वैसे वाली है। हाँ ताकि ये हाथ अच्छे से कवर हो जाए। तो जी आज हम उठे थे 5:04 पर। हम क्योंकि लेट सोए थे, हमारा मन था कि सो जाएं यार, नींद आ रखी है, लेकिन नहीं बहुत हिम्मत रखी मैंने। अमित को कहा हिम्मत के साथ सो जाए, अमित एकदम से लाइक नहीं हाँ मतलब चैलेंज वो है और ऐसे कैसे जो ये है चैलेंज तो पूरा करना ही है दोस्तों। तो इजी है ये, बहुत इजी है, तो वैसे इसमें इसलिए सुबह जल्दी उठना कहीं नहीं लिखा, बट हमारे शेड्यूल में चीजें सुबह के हिसाब से फिट होती है। सो सुबह उठना इज बेटर। हमारा जो है सोना फिक्स नहीं है, लेकिन उठना फिक्स है हमारा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम सही टाइम पे उठ गए हैं। अभी तुम कितनी बातें करते हो। अभी गर्म पानी पिया है, रवीना भी पी रही है, उसके बाद चीजें करते हैं धीरे धीरे, आपको भी दिखाते हैं। हेलो एवरीबॉडी, तो हम निकल चुके हैं 6:05 पर। हाँ। और होप के 7 बजे तक हम आ जाए। यस, और आज हम यूनिवर्सिटी और स्टेडियम जा रहे हैं, उधर नाले पे नहीं जा रहे। अभी तो सिर्फ सन आ रहा है, ये देखो जी सूर्योदय, और ये अमित उदय। थैंक यू दिख नहीं रहे हो अमित, तुम रुको। हाँ तो जी हमने 15 मिनट की रनिंग की, रवीना ने शुरुआत की थी, मैंने एक राउंड लिया था, मैंने 2-2.5 मिनट रनिंग की थी, उसके बाद में मैंने ब्रिस्क वॉकिंग की, उसके बाद फिर थोड़ा सा रन किया, लेकिन मैं 14 मिनट तो हो गए होंगे। 15 तुम्हारे हो गए थे। हाँ ओके, बाकी हम चल के तो आए ही थे 20-25 मिनट। स्टेडियम आपने देख अब वापस जाते नहीं दिखाया मैंने स्टेडियम। ये पीछे स्टेडियम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, स्पेशली लड़कियां तो एक आधी दिखती है, तो मैंने यहाँ पे जो है वो नहीं लिया, शॉट वगैरह नहीं लिया, बट ठीक है ना, सबकी प्राइवेसी होती है। तो चलिए हम मिलते हैं घर, आपको घर पहुँचते हैं फटाफट, और राजमा चावल खाने। अमित राजमा चावल भूख तो लगी है। हेलो दोस्तों, अपने चैलेंज को पूरा करते हुए आज है हमारा 4th डे, और 4th डे जो है अच्छा जा रहा है हमारा। और इसके साथ साथ रवीना जी ने एक नया औजार मंगाया है सब्जियां कट करने के लिए। ये क्या है? सब्जियां कट नहीं करनी अमित, तो ये ना लाइटिंग की वजह से अब आया इसे दिखाओ। सब्जियां नहीं कट करनी, ये ऐसा वाली कैंची, जिससे आप तो ऐसे क्यों कट कर रही है इसको? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा इसका क्या बनाऊं। तो पहले धो लो, ये देखिए धो ली अमित। वो था क्या बोलते हैं दूसरा, ये घर की पालक है दोस्तों, तो अमित को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि सारा काम तो रवीना करती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो बस ठीक है, मैं ये लाइन बदलो, रवीना सारा काम तो रवीना करती है। ओ भाई सारा काम अमित करता है। हाँ ये बेटर है। बाकी तो आपको सच पता है। हाँ बाकी तो आपको पता ही है कि अमित कितना करता है, ऐसा बोलना चाहती हो ना तुम। चलिए जी, ये चलता रहता है। रवीना को कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी कोई रवीना इतना खींचती, कितना ग्लो कर रही हूँ मैं 4 दिन की एक्सरसाइज से। मैं भी देखियो, और एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग भी है ना तुम्हारी, ऐसी बात नहीं है। जॉगिंग बोलते हैं उसको। चल जो भी है, बट है। आज तो हमने शायद 1 घंटा ही लग गया होगा ऑलमोस्ट हमारा वॉकिंग वगैरह में और रनिंग, क्योंकि यूनिवर्सिटी तक जाने में ही हमारे 6:22 एग्जैक्टली बताऊं तो मुझे यहाँ भी दिख नहीं रहा, बट हाँ हमें 1 घंटा लग गया सब कुछ करने में ऐसा। चलो आज मैं छौंकती हूँ, और ये कुछ तो करती हूँ पालक का, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। घर की पालक है, पिछले हफ्ते से रखी है। ये दोस्तों हमारा खाना रेडी है, राजमा चावल, और पालक बची हुई थी, तो मैंने वो जो मैं कट कर रही थी ना ऐसे तो वो कर आके मैंने जो है क्या किया, उसको थोड़ा सा बॉईल गर्म पानी में डाला, 15-20 सेकेंड या फिर 1 मिनट डाल लो, और ओपन में पकाना चाहिए पालक को, ताकि उसका कलर मेंटेन रहे, ग्रीन रहे, टेस्ट भी मेंटेन रहे। हाँ तो बस ये राजमा चावल। बताओ हमें जल्दी खा के कैसे बने। 1 मिनट गरम है ओ भाई। तो रायता बहुत टेस्टी बना है, क्योंकि हमें पालक खत्म करनी थी आज, क्योंकि घर पे लगी हुई पालक बहुत दिन, मतलब संडे से रखी थी ये थोड़ी सी। वाह रवीना वाह, क्या खाना बनाती हो तुम, कितना टेस्टी खाना बनाती हो। इतना टेस्टी अमित, इतना मस्त बनाती हो, मस्त एकदम मस्त। हाँ मजा। चलो जी, तो हम मिलते हैं आपको ब्रश करने के टाइम। हाँ जी रवीना जी, ये क्या मंगाया है आपने? वैसे मुझे पता है, लेकिन दर्शकों को नहीं पता है, दर्शकों को देखने दीजिए क्या बात है। अब दोस्तों वो Amazon पे सेल चल रही थी ना, और उसमें मैंने बहुत सारी बुक्स मंगाई थी, और वो ऐसे
आज औजार मंगाया था, तो उसी सीरीज में उसी सीरीज में जो ये है 2 पिलो मंगाए, क्योंकि ये 2 आ रहे थे 319 के, 15-19 कुछ तो मैंने सोचा 2 किलो 319 में तो आ जाने चाहिए। तो फिर अब मैं इसको खोलती हूँ और आप देखना ये फूलेगा, अगर ये नहीं फूला तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। तुम्हारी क्या ये खुल रिएक्शन? क्यों नहीं रहा मेरा? खुलेगा खोलो। ओ वैक्यूम क्रिएट हो रखा है इसमें। ऑब्वियसली ना, वैक्यूम अभी देखो एकदम से फूलना शुरू हो गया है दोस्तों। और देखिए देखते ही देखते ये कितना बड़ा हो गया है पिलो, नहीं बढ़ गया है। तो और ये वाला ये बोल रहे हैं कि ये ड्यूरेबल तो है ही, उसके साथ साथ कहाँ गया वो, अच्छा उधर फेंक दिया मैंने, तो ये वो भी है, क्या बोलते हैं, वॉशेबल है। तो और इन्होंने ऐसे भी लिख रखा है कि 18 से 24 महीने के बीच आपको पिलोज बदलते रहने चाहिए। हाँ, और जैसे दूसरा हमारे पिलोज टूट गए थे ना बिल्कुल, तो हमने 2 ही मंगाए, मुझे लग रहा है मैं 2 और मंगा लूंगी तुम्हें। और उस साइड जो भी कपड़े हैं दोस्तों उस पर ध्यान ना दें, और टॉवल पे ध्यान ना दें, बिकॉज ऑफ सम अर्जेंसी हमने यहाँ कर रखा है, कर रहे थे, हाँ। ठीक है। और ये बड़ा हो गया, क्या आप हमें बताएंगे कि ये बड़ा कैसे हो जाता है ओपन करते ही? वो ऐसे डाल के और फिर यहाँ ऐसे लगा के और वो वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, तो वैक्यूम की वजह से ये और ऐसे होता जाता है। कहाँ लगा के दिखाओ मुझे। पॉलिथीन में, जैसे ये पॉलिथीन है ना, हाँ, इसमें मैंने मान लो मैं तुम्हें बिठा दूं, पर वो भाई तो अच्छा मुझे कितना का हो जाऊंगा भाई मैं? नहीं रुको, कुछ भी बोल रही है ना। इसमें पॉलिथीन में अगर बिठाया गया और यहाँ से उसको सील करके यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया गया, तो वो वैक्यूम वो हवा सारी खींच लेगा, तो आपके ऊपर ऐसे चिपकने लग जाएंगी चीजें। तो उसमें क्या मटेरियल है जो हवा के साथ आते ही जो है इतना बढ़ गया? हवा क्यों गई उसमें इतना? वो तो ऑलरेडी था ऐसा ही, क्या था? ये पतला ऐसे हो गया क्योंकि वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अरे वाह रवीना, वाह, तालियां। ऐसे ही है ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वैक्यूम क्रिएट कर रखा है। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे मैं इसको खोलूंगी तो ये अपनी शेप में आना शुरू। ये बात तो रवीना के लिए जोरदार तालियां। चलिए जी, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। शाम को मिलते हैं दोस्तों, ओके? ये बन गया है जी इवनिंग का। हाँ, तो ये मैंने छोंक दिए जो चावल सुबह बचे थे, और ये थोड़े से राजमा चावल बचे हुए हैं, तो पहले ये खाएंगे। दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि रवीना जी लगे पड़े हैं अभी चावल खाने में, और रवीना जी ने एक बार भी नहीं पूछा। और देखो दोस्तों, मैं रवीना के लिए मूली लेके आया था, और ये अब मेरी तरफ इशारा, ले तुम ही खाओ, रवीना के लिए लाया था। इतनी टेस्टी मूली है दोस्तों, बस मैं आपको बता नहीं सकता कितनी और ना टेस्टी। मूली आने लग गई है बहुत ताजा, और शकरकंदी भी आने लग गई है दोस्तों। आप नहीं गए 2 किलो रवीना ने लिया, शकरकंदी ली 2 किलो। हाँ, जो अम्मी को भी तो पसंद है, मैं क्या बोलूं? हाँ, सबको पसंद है, पर तुम्हें तो बहुत ज्यादा पसंद है रवीना। 2 किलो जितनी नहीं है, बट मुझे है। पर चलो जो भी है, रवीना को पसंद है, बाकी है। तो बढ़िया है। हाँ जी, चलिए अभी ये हम खाना खाते हैं, हमें खा, आपको मिलता है थोड़ी देर में। बुक पढ़ेंगे तब। बुक पढ़ ली दोस्तों, अब अमित बताएगा अमित ने क्या सीखा, ये मोमेंट ऑफ द डे। यार मोमेंट ऑफ द डे तो मैंने आज जो मतलब जितना भी पढ़ा उसमें ना, प्रोफेसर मोरी और मिच जो उनका स्टूडेंट है वो बात करते हैं अबाउट डेथ। मिच MITCH, वो बात करते हैं डेथ के बारे में। तो उनका कहना होता है कि अगर आपको पता है, मतलब ये रियलाइज होता है ना कि आप मरने वाले हो, कि एक दिन मरोगे, मरने वाले हो नहीं, मतलब एक दिन मरोगे, तो जो भी चीजें आप करते हो वो करने का और चीजों को देखने का नजरिया आपका बदल जाता है। राइट। बोला मैं अब इस डिजीज वाले स्टेट में हूँ, तो मैं विंडो का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है बाहर जा सकते हो, सन में ग्राउंड में खेल सकते हो, भाग सकते हो। वो अपने स्टूडेंट को बता रहा होता है, लेकिन मैं इसी विंडो का ही शुक्रिया अदा कर सकता हूँ क्योंकि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि वो बीमार है, देख सकता हूँ, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, वो हाथ भी बड़ी मुश्किल से उठा पाता है। तो वो ये बोलता है, और वो बोलता है हर बार ना जीने का तरीका यही है कि ये याद रखो कि मरना तो है ही, और साथ में मतलब मरने का ये ना, जैसे मतलब आप इट्स लाइक अपना हर दिन ऐसे जियो। नहीं, इसमें एक जैसे इसमें एक स्पेशल लाइन थी, वो रुको, स्पेशल लाइन। स्पेशल लाइन
ओके, तब तक मैं बता देती हूँ दोस्तों। नहीं, रुको रुको, ये लाइन थी लर्न हाउ टू डाई एंड यू लर्न हाउ टू लिव। ओके, यानी अगर आपको मरना आता है, हर दिन आप अपना ऐसे जियोगे कि कल का भरोसा नहीं है, तो आप वो सारी चीजें करोगे जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है आज करने। तो फिर लाइक फैमिली को टाइम देना, अगर ऐसा आप खुद को टाइम सोचते देना, हो, खुद की अगर health आप के ऐसे बारे में करते हो, सोचना। तो उसने साफ मिच को ये भी बोला कि तुम, ये बात तुम्हें कड़वी लगेगी, लेकिन तुम जितने एम्बिशियस अब हो ना, उतने एम्बिशियस बाद में नहीं रहोगे। अगर ये लाइन सीख ली तुमने, लर्न क्योंकि हाउ टू वही डाई है ना, एंड आप यू ये लर्न हाउ टू सोचोगे कि लिव। कभी भी मर सकते हो आप। हाँ, तो फिर आप वही ना, जो चीजें Ambition नहीं रहेंगे। एम्बिशन कम हो जाएंगे, कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे, क्योंकि आप रिलेशनशिप, लोगों के साथ मिलना जुलना वो सब करोगे। चलो। तो ऐसा और तो मैंने सही बोला था। म्यूजिक लिखा अमित ने आज, ठीक है, समझ अगर गया। एकदम से कोई आगे आपको बोल दे आज आपकी जिंदगी का लास्ट दिन है, तो आप क्या क्या करना चाहोगे? सोचो जरा। और ये बात रोज सोचनी है। नहीं भाई, मजा नहीं आया, यही बात सोचनी है। मजा नहीं आया। चलो एक ही गए। नहीं भाई, रोज मैं नहीं सोच सकती कि भाई मरना है तो आज आखिरी दिन है, वही ऐसे तो फिर कोई और काम होएगा ही नहीं, एम्बिशियस नहीं रहोगे आप। एनीवेज कब बता रहा हूँ मैं, समझ गए हम, अरे समझ गए, वही तो मैंने कहा कि बुक वाली बात में मजा नहीं आया। अच्छा, इसमें जो हमने पहले बात की थी ना, हमने एंटी एजिंग की बात कर ली, इकिगाई की बात कर ली, एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में, ठीक है, हमने लोगोथेरेपी की बात कर ली। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो मैंने पढ़ा उसके अंदर पूरा का पूरा मेंशन है कि आपको फ्लो मेंटेन करके रखना है। जो आपने पर्पस डिसाइड किया है ना लाइफ में, उसका एक फ्लो में रखो सारी की सारी चीजें। कोई भी चीज उससे अपोज करती हुई नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें फ्लो में होनी चाहिए। कि जैसे इसमें बहुत अच्छी बात दी गई थी जो शायद मेरे काम आए, और आप लोगों में से भी मेरे जैसे लोग होंगे। अमित तो बोलेगा मैं तो पहले ही बोलता था, तो ये बात अमित पहले ही बोलता है कि जैसे खाना खाते हो, एग्जाम्पल्स दे रखे थे इन्होंने, खाना खाते टाइम आप खाने पे फोकस करो, ठीक है। अगर आप साइड बाय साइड फोन देखने लग जाओगे तो आपका जो, आपको पता ही नहीं होगा आपने कितना टेस्टी खाना खा लिया, ठीक है। सो बेसिकली काम भी कर रहे हो, सो एक काम एक टाइम पे करो, क्योंकि अगर आपने मल्टीटास्किंग की सो आपका 60% प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो गई। सो ये चीज़ मुझे कई बार फील भी होती है कि हाँ, मैं फ़ोन देखते देखते अगर पीपीटी बना रही हूँ या कुछ काम कर रही हूँ, सो कंपैरेटिवली प्रोडक्टिविटी कम होती है, और फोकस्ड रह के आप एक ही काम करोगे सो वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। सो हमें किसी भी सिचुएशन में फ्लो में रहना है, हर एक काम को अवेयर होके और माइंडफुलनेस के साथ करना है। खाने के टाइम कितना फोन ये हाँ ओके, अब तो नहीं देखती हमें तो, अब कम हुआ है। हाँ तो कम तो हुआ मैंने ना? किया है। हाँ ऑब्वियसली मैंने रिस्पॉन्सिबल अच्छा कुछ नहीं होता दोस्तों, हमने जो है इसको पॉसिबल बनाया। नहीं भाई, तुमने किया है। अच्छा, पॉइंट यही सुनना था, पता है मुझे, इसीलिए बोला मैंने। ठीक है। जो सुनना चाहिए अगला इंसान बोल देना वही चाहिए, बोल दो, सही बात, वो तो राजी मन खुश रहेंगे। हो जाएगा। हाँ। चलो ठीक है, तो बस यही था इसके अंदर। बहुत अच्छी चीज थी ये, जो कि मतलब इसने वही डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल्स लेके जो है इन्होंने बता रखी है। ऐसे तो अमित मत करो ना तुम ये। चलो जी, तो इसी के साथ ये ब्लॉग और नई सीख के साथ कि कोई भी काम फोकस्ड होके करेंगे ना, तो वो पर्पस जो, जिस पर्पस के लिए हम जी रहे हैं, जिस जो हमने इकिगाई सर्च किया है अपना अलग अलग तरीकों से, सो उसमें आपको परफेक्ट होना है। बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे थे, मतलब मेरा मन है मैं सारे बता दूं, बट मैं किसी दिन बनाऊंगी इस पे एक वीडियो इकिगाई पे अलग से। सो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ मैंने आज सीखी, इसलिए कल से मैं फोकस्ड होके काम करूंगी। इन्होंने एक और चीज़ बोली कि सोने से 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटा बाद तक आपको टेक्नोलॉजी या इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। उसके साथ साथ एक और बात बोली कि आपको पूरे हफ्ते में एक टेक्नोलॉजिकल समथिंग करके, बेसिकली टेक्नोलॉजिकल फास्ट रखना चाहिए, जिसमें आप जो है अपना वाईफाई बंद कर देंगे और बस 1-2 बार ईमेल चेक कर सकते हैं आप पूरे दिन में। अदरवाइज आपका वाईफाई और आपके MP4 या सॉन्ग्स वगैरह जो है वो बंद रहेंगे। बेसिकली आपका फोन सिर्फ इस काम आएगा कि आप बात कर सके अगर कोई अर्जेंसी हो तो, दैट्स इट। सो ये चीज शुरू की जा सकती है कि आप एक दिन वाईफाई वगैरह सारी चीजें कट आउट कर दें। सोच के देखो इस दिन के बारे में। एग्जैक्टली, जब कई बार इंटरनेट, अच्छा ठीक है ओके, बहुत लंबी खिंच रही हैं बातें। आसान नहीं होता, ये बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि इम्पॉसिबल। नहीं ऑब्वियसली आसान नहीं होता, और स्पेशली हम लोगों के लिए जो कि बिल्कुल इस जनरेशन के हैं। हम जेनजी हैं, जेनजी बोलते हैं। नहीं हम 96 वाले, हम मिलीनियल हैं। अच्छा, जेनजी तो 2000 वाले बाद वाले हैं क्या? हाँ 2000 के बाद वालों को जेनजी बोला जाता है, बेसिकली जनरेशन जी। अब मत सर्च करो, मैंने बता दिया है। इसी के साथ ये व्लॉग यहीं समाप्त होता है। अभी ब्रश करेंगे, आपको दिखाते हैं। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। हाथ भी दुखने लग गया है मेरा आप लोगों को, ऐसे लग रहा है कि मैं बोलने जा रही हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। सो गुड नाइट दोस्तों, कल मिलते हैं।